कॉटलिन के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स क्लास की। तो आपने अपनी मैथ्स क्लास के अंदर इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशंस लिखे होंगे, 10 + 12 - 3, 13 × 2 / 10। तो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो सिमिलरली कॉटलिन के अंदर भी कुछ इसी तरीके के ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसको कोड पर चल के समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, आई एंड जे, ये दोनों इंटीजर हैं। तो यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+P दबाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि मैंने इनको इंटीजर असाइन किया है। तो इन दोनों वेरिएबल्स पे मैं ऑपरेटर लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे ऑपरेटर लगा दिए यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखते हैं इनका क्या आउटपुट होगा। तो 13 + 2 = 15। तो अभी तक मैंने आपको ये दो स्लैशेस के बारे में नहीं बताया है। कॉटलिन के अंदर ये कमेंट्स होते हैं, तो जब भी आपको अपने कोड के बारे में बताना होता है कि ये कोड कर क्या रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट्स का यूज़ करते हो। तो अभी के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी 13 - 2 = 11, और यहाँ पे 13 × 2 आएगा 26, और अगर मैं यहाँ पे 13 को डिवाइड करूँगा 2 से तो आंसर आएगा 6.5। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, 15, 11, 26, और यहाँ पे 6 आया है। 6.5 की जगह यहाँ पे 6 आया है, क्योंकि 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 6.5। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं आई एंड जे, ये इंटीजर टाइप के हैं। अब कॉटलिन में क्या होता है कि अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूँगा तो आंसर इंटीजर में ही आएगा। अब क्योंकि जो आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आना चाहिए, तो मुझे एक वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 फ्लोट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। किसी भी इंटीजर को अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम .2 फ्लोट लगाएंगे, या अगर मुझे किसी इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 डबल कॉल करूँगा। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 6.5 आ चुका है। तो इस तरीके से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। तो जब भी आप कोई दो नंबर डिवाइड करते हैं तो उसमें एक क्वोशंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 6 जो है वो मेरा क्वोशंट में आएगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो जब भी मुझे इस रिमाइंडर को निकालना होता है तो मैं मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 mod 2 = 1। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं। println, और यहाँ पे मैं i mod j लिख दूंगा। तो आंसर आना चाहिए 1। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 आ चुका है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब जब भी मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन निकालना होता है तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने तरीके के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ये है ग्रेटर देन, मतलब a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। a लेस देन b, एक ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब ये है या तो ये नंबर उसके बराबर है या उससे बड़ा है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू है मेरे पास। तो जब भी मुझे चेक करना हो कि ये दोनों वेरिएबल्स बराबर हैं या नहीं तो मैं डबल इक्वल का चेक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल इक्वल का साइन है। सिंगल इक्वल जो होता है वो हमारा असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि ये दोनों नंबर बराबर नहीं है तो मैं नॉट इक्वल्स का यूज़ करूँगा। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम सारे ऑपरेटर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेटर्स का कोड लिख दिया है। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 13 इज़ ग्रेटर देन 2, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 13 जो है वो 2 से बड़ा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेक करूँ 13 इज़ लेस देन 2, तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 13 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे मैं चेक करूँ 13 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 13 जो है वो ग्रेटर है बट वो इक्वल नहीं है, बट वो ग्रेटर है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है या तो वो ग्रेटर हो या उसके बराबर हो। सिमिलरली यहाँ पे हम चेक करेंगे 13 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया क्या 13 जो है वो 2 के बराबर है, तो आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद मैंने चेक किया 13 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर आएगा ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो आउटपुट है हमारे मैच हो रहे हैं इसके साथ। तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर i इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 और इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 11 आया है। तो ये वाला जो हमारा ऑपरेशन है +1 करने का, ये बहुत कॉमन है, मतलब बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा i प्लस प्लस और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 11 ही आया है। तो ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारा वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको +1 कर देता है। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। सिमिलरली हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है।
तो यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस कर दूंगा, तो ये हमारा एक माइनस कर देगा उसको, तो आंसर आएगा 9। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 9 आया है, क्योंकि इसने इसको एक माइनस कर दिया है, यानी 10 को एक माइनस कर दिया, तो आंसर आया 9। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हमारे पास दो वेरिएशंस होती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो सिमिलरली डिक्रीमेंट की भी यही होती है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर से समझेंगे। तो देखते हैं क्या होता है पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लस प्लस वाला सिंबल है वो हमारा पहले आता है और उसके बाद हमारा वेरिएबल आता है। तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस प्लस है वो पहले आ रहा है, इसलिए हम इसे प्री इंक्रीमेंट कह रहे हैं। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, जो हमारा प्लस प्लस वाला साइन है वो बाद में आएगा, तो इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई प्लस प्लस। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 10 आया है, जबकि मैंने इसमें प्लस प्लस किया है। तो अगर मैं इसके नीचे दोबारा प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले का 10 आया है और दूसरे वाले का 11 आया है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, वो पहले वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको यूज़ कर लेता है। तो उसने आई से पूछा क्या वैल्यू है, तो उसने कहा 10, तो उसने यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो उसने मेमोरी में जाके उसको 11 कर दिया। अब बाद में आई से पूछा क्या वैल्यू है, तो उसने कहा 11, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट हो चुकी थी। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले जो वैल्यू होती है वो यूज़ हो जाती है, उसके बाद वो मेमोरी में जाके उसको इंक्रीमेंट कर देता है। तो उसके बाद प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो और यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस प्लस आई। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, वो पहले उस वैल्यू को प्लस प्लस कर देता है, उसके बाद उसको यूज़ करता है। मतलब वो पहले आई की वैल्यू को 11 कर देगा, उसके बाद उसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आया 11। तो इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई प्लस 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 आई। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, आई से पूछेगा आई क्या वैल्यू है, तो उसने कहा 10, तो वो उसको यूज़ कर लेगा और मेमोरी में जाके उसको 11 कर देगा। फिर वो आई से पूछेगा भाई क्या वैल्यू है, तो उसने कहा 11, तो उसने 11 में +1 किया, तो आंसर आएगा 12, और उसको यूज़ करेगा यहाँ पे। तो उसने 10 + 12 किया, तो आंसर आएगा 22। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 22 आया है। तो ये था हमारा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरीके से काम करते हैं।